हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, IIT मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। काफी दिन के बाद ये लेक्चर हम लोग ला रहे हैं फिर से। और पिछली जो लेक्चर हमारे पास अपलोड हो चुका है, उस लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस का बेसिक समझ रखा है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा है। उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और जो बेसिक ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शन होता है उसको हमने डिस्कस किया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पार्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। उतना बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इनफ है, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। अगर अपने पास मॉडुलस फंक्शन में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होता है तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको समझने के लिए हमें केवल और केवल इसकी 3 पार्ट को समझना है। अगर आपने इसके 3 पार्ट को समझ लिया तो आप मॉडुलस फंक्शन के इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो है बच्चों, वो आपके पास, अगर आपके पास कोई ऐसा इनइक्वालिटी दिया हुआ है जहां पे लिखा हुआ है कि मॉड एक्स लेस देन कोई नंबर, लेस या इक्वल टू हमने दोनों ले लिया। आपको फोकस करना है कि अगर आपके पास लेस देन का साइन है तो आप सॉल्व कैसे करोगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें पैटर्न याद रखिएगा। इस पैटर्न को आप अगर याद रखते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यानी कि कभी भी आपको लिखा है मॉड और राइट साइड में कोई नंबर लिखा हुआ है और बोला है आपको लेस देन आर इक्वल टू ए, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप यहां से डायरेक्टली इसका डेटा ये बताओगे यहां से x की जो पॉसिबल वैल्यूज होगा, यानी x का जो वैल्यूज होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसी नंबर का माइनस से लेके प्लस a तक। यानी कि इस x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, पूरा -a से लेके a। कहीं भी अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पास आता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर ये याद रखोगे। मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं। कहां से आया बच्चों, अभी उतना जाने के लिए हम जरूरत नहीं है हमको, हमें डायरेक्टली ये डेटा याद रखना है। ठीक है। अगर अपने पास ऐसा नंबर आया, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर इक्वल का साइन है दैट मींस यहाँ पे क्लोज और क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे ओपन और क्या लग जाएगा हमारे पास, ओपन ब्रैकेट। मैं क्या समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। कहीं भी लिखा हुआ है x लेस आर इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पूछेगा तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू, आपको बोला गया ये नंबर से -5 से लेके टोटल कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर होगा ना। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 था, इक्वल का साइन था, इसलिए क्लोज ब्रैकेट दोनों पे आया, -5 से लेके +5। और एक एग्जांपल ले, अगर हम, हमारे पास लिखा हुआ है, मान लेते हैं मॉड एक्स लेस देन, मान लेते हैं केवल 2 है, इक्वल का साइन नहीं है। अब अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो अभी भी -2 से 2 के बीच में ही होगा, बट अब की बार हमारे पास क्या होगा कि आपके पास दोनों तरफ क्या बन जाएगा, ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। आई होप कि इसका बेसिक पार्ट समझ में आ गया। अब अगर आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कुछ इस मोड में लिखा हुआ है x-2 और इसने लिख दिया लेस देन आर इक्वल टू समथिंग 5। अगर हमें अभी भी x की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों हमारा कंसेप्ट वही होना चाहिए जो हमने सीख रखा है ना, प्रॉपरली उसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि हमें क्या बोलना है कि इस मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -5 से लेके 5 के बीच में। इस पूरे को ही हम क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। ये आपका क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो हमने बोला ठीक है, इसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, आप बोलोगे x-2 का जो वैल्यू आएगा बिलोंग्स टू -5 से लेके कहां तक आएगा अपने पास, +5 तक। -5 से पूरा +5। अगर यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, 2 को हम ट्रांसफर करेंगे उस तरफ। अब सोचो 2 को जब ट्रांसफर करते हो आप तो माइनस होता है तो उधर जाके क्या होता है, प्लस। बस ये ध्यान रखना है कि जब यहां से नंबर हम उधर भेजेंगे तो हर एक बाउंड्री पे जाके ऐड होगा या माइनस होगा, जो भी होगा वो हर एक बाउंड्री पे होगा हमारे पास। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए तो 2 इधर माइनस है, उधर जाके क्या होगा, प्लस। अगर उधर जाके ये प्लस होता है तो आपको याद रखना है ये हर एक बाउंड्री पे ऐड होगा फिर। यानी कि मैं बात करूं तो -5 में भी ऐड होगा +2, तो ये हो जाएगा -3। 5 में ऐड होगा अगर ये +2 तो कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी 7। कितना आएगा, 7। यानी यहां से आंसर कितना आएगा, -3 से लेके टोटल 7 तक। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास और आता है, मान लेते हैं अपने पास लिखा हुआ है कि मॉड में x+2 और यहाँ पे लिखा लेस देन, हमने लिखा 3। अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए इसी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि x+2 का जो वैल्यू मिलेगा हमको बिलोंग्स टू -3 से 3, बट इक्वल का साइन नहीं है अभी, यानी कि -3 से +3 दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे कि हमें मुझे x की वैल्यू चाहिए, दैट मींस ये उधर जाके नेगेटिव होगा, माइनस होगा,
बट ये माइनस दोनों बाउंड्री कंडीशंस पे होगा, यानी x बिलोंग्स टू -3 में से -2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -5, और 3 में से 2 को माइनस करोगे क्या बचेगा आपके पास 1। ये हमारा आएगा आंसर। आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया कि अगर इनइक्वालिटी में ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड का वैल्यू लिखा हुआ है साथ में लेस आर इक्वल टू नंबर है, तो हम सीधा इनसाइड वाले वैल्यू को क्या बोलेंगे, इसका माइनस से लेके इसके प्लस तक। अगर यहाँ पे इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। आई होप कि आपको पहला पार्ट समझ में आ गया। बच्चों अगर पहला पार्ट समझ में आ गया तो हम लोग दूसरे पार्ट की बात करते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इसमें वो यही है कि अगर आपके पास लेस का कहानी तो आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास इसी की जगह क्या होता ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए केवल आपको क्या करना है, याद रखिएगा लेस देन में जो आंसर आया हुआ है वही एरिया आप इसमें से निकाल दो। आप क्या करो, वो एरिया इसमें से निकाल दो, और एक एरिया कॉमन है क्योंकि इक्वल का केस इसमें भी था इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया, इक्वल का केस इसमें भी है इसलिए हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे बाउंड्री पे। यानी कि मैं बात करूं तो मैंने -a से a का एरिया काट के निकाल देना। अगर जैसे मैं बात करूं आपसे नंबर लाइन पे, यहाँ पे मान लेते हैं -a, यहाँ पे क्या है a है, आपको क्या करना है ये पूरा बीच का एरिया काट के निकाल देना, क्योंकि ये किसका आंसर होता है लेस देन वाले का। तो जो बच जाएगा ये मतलब ये पूरा इलाका साथ में ये पूरा इलाका किसका आंसर हो जाएगा, इसका। यानी कि अगर हम आंसर देखना चाहे तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसके हिसाब से जो x का वैल्यू आएगा वो आप बोलोगे -∞ से -a, -∞ से -a, और यूनियन a से लेके पूरा इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको आंसर है। यानी कि अगर आपके पास कहीं एग्जांपल मिलता है, किसी ने लिखा मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो आप आंसर क्या बताओगे इसका सीधा कि x बिलोंग्स टू ग्रेटर वाला केस है, दैट मीन्स -∞ से -2 पे क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन है, और यूनियन 2 से लेके पूरा इनफाइनाइट। क्लियर है बात। अगर यही इक्वल का साइन नहीं होता तो यहाँ और यहाँ क्या बन जाता आपके पास ओपन ब्रैकेट। यानी कि अगर मैं अगला एग्जांपल लूं, यहाँ पे x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 2, इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या बोलेंगे, इनसाइड की जो भी वैल्यू है x - 3 बिलोंग्स टू -∞ से -2 पे क्लोज, और यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट, यही होगा। बट हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के हिसाब से क्या होगा आंसर, 3 हर एक बाउंड्री पे जाके ऐड होगा। इधर माइनस है तो उधर जाके क्या होगा, ऐड होगा। अगर उधर जाके ऐड होता है तो ये 3 इसमें ऐड होके कोई फर्क डाले, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी ये तो आपका -∞ ही होगा। बट इसमें जब ऐड होगा तो इसको क्या बना देगा वो +1, क्योंकि 3 प्लस होगा और ये -2, हमारे पास क्या आएगा +1। बट ये जब इसके साथ ऐड होगा तो कितना मिलेगा हमारे पास 5, और फिर से इनफाइनाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इनफाइनाइट की जगह हमारे क्या आएगा इनफाइनाइट। यानी कि हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इतना। आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दो पार्ट हमने समझ रखा है, लेस देन और एक ग्रेटर देन की कहानी। लेस देन वाले में सीधा उसी नंबर के माइनस से प्लस तक जाएंगे, ग्रेटर देन वाला केस उसी का उल्टा होता है, वो इसी हिस्से को निकाल देते हैं, बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसको लिखेंगे हम लोग। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है उसको क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चों तीसरा पार्ट है हमारे पास वो ये है कि अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसा मॉड जो एक नंबर से बड़ा है और दूसरे नंबर से छोटा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि या तो किसी नंबर से छोटा है या तो किसी नंबर से बड़ा ना, ये पढ़ा हमने। बट इसमें हम लोग पढ़ने वाले कि एक नंबर से बड़ा है दूसरे नंबर से छोटा है मॉड x की वैल्यू। तो इस केस में अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो इसका रटना और समझना आसान है। हम सीधा बोलेंगे कि इस x का जो वैल्यू होगा वो पहले इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके इनका क्या कर दो माइनस। इस बात का ध्यान रखना है इक्वल का साइन है कि नहीं, अगर इक्वल का साइन है तो दोनों में लगेगा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये बन गया। हमने बोला पहले एक बार उल्टा कर दो, दोनों में माइनस लगा दो। अब साथ में एक बार दोनों को प्लस में लिख दो, बट जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, यानी कि हमने सीधा सीधा वैसे ही लिख दिया प्लस में। और उसके बाद जब हमने उल्टा किया तो अपने पास क्या हो गया, हमारे पास माइनस में दोनों आंसर्स। ये हमारा आएगा इसका आंसर। और इसके हिसाब से हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि आपके पास अगर लिखा हुआ है मॉड x की वैल्यू ग्रेट यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे लिखा है 2, तो हम बोलेंगे x का जो वैल्यू होगा पहले तो -5 से लेके -2, पहले उल्टा करेंगे नेगेटिव में और साथ में हम क्या बोलेंगे 2 से लेके 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कभी कभी गलती जो होती है हमसे जल्दीबाजी में वो ये होती है,
हमने मान लो एक तरफ 5 लिखा और एक तरफ ओनली 2 लिखा, इधर साइन नहीं है इक्वल का, तो बस याद रखिएगा जिधर 2 लिखोगे आप वहां पे ओपन बनाओगे और जिधर 5 लिखोगे वहां पे क्या बनाओगे, क्लोज। यानी कि अगर मुझे इसमें x का वैल्यू बताना हो तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं उल्टा करके माइनस में लिखूंगा, तो माइनस में 5 आएगा, तो 5 की जगह लार्ज ब्रैकेट, और 2 की जगह में पता है कौन सा ब्रैकेट बनेगा, इसमें भी माइनस, और साथ में इसका सीधा लिखेंगे, सीधा लिखते समय सबसे पहले 2 लिखोगे तो छोटा ब्रैकेट, क्योंकि 2 जब भी लिखेंगे छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद हमारे पास 5 आएगा, 5 पे क्या बनेगा, क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, x माइनस 1 लेस आर इक्वल टू, केवल लेस ले लो हमने, यहाँ पे लिया 3 और यहाँ पे हमने ले लिया मान लेते हैं 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इनसाइड मॉड जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू जो होगा, पहले हम इसको उल्टा करेंगे, और उल्टा करने में 3 को पहले लिख रहे हैं, तो 3 के लिए क्या बनेगा अपने पास, छोटा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि उसके बगल में इक्वल का साइन नहीं है। अब कॉमा 1 का -1 होगा, बट इसके लिए इक्वल का साइन है, तो ब्रैकेट कौन सा लगेगा, बड़ा ब्रैकेट। साथ में यूनियन, फिर से पहले 1 लिखेंगे, तो 1 के लिए हमारे पास बड़ा ब्रैकेट, फिर 3 को लिखा गया, इसके लिए कौन सा ब्रैकेट बनेगा, छोटा ब्रैकेट। बट ये आंसर तो है नहीं अपना, आंसर क्या होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x के लिए इस 1 को ट्रांसफर करोगे, इधर माइनस उधर जाके क्या होगा, प्लस। तो सोचो इसमें जब ऐड होगा तो -2 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, और यूनियन इसमें ऐड होगा तो हमारे पास कितना होगा 2, इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ये आएगा हमारा आंसर। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर है। ये सब आसान पार्ट्स है ना, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया बच्चों, हमने मॉड फंक्शन में ये चीजें डिस्कस कर रखी है कि अगर y इक्वल टू मॉड x है तो यहाँ पे इसका डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि रेंज बिलोंग्स टू 0 से लेके पूरा इनफाइनाइट होता है। ये तो हमने पढ़ा था, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सभी रियल नंबर्स रख सकते हो। रेंज की बात करो तो 0 से लेके पूरा इनफाइनाइट देगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ये चीजें हमने पढ़ रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ डोमेन और रेंज का। मैंने बेसिक पार्ट आपको समझा दिया कि मॉडुलस के जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ये 3 ही इनइक्वालिटी का बेसिक प्रॉपर्टीज था, इसके अलावा इसका बेसिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि इनसे भी रिलेटेड होगा। साथ में हमने जो पीछे डिस्कस किया है, जितने भी फंक्शंस के बारे में डोमेन रेंज डिस्कस कर लिया हमने, उन सबको मिला के कुछ 1-2 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अगर आपको डोमेन पूछा जा रहा है कि इसका डोमेन कितना होगा, तो इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं कितना आएगा। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट शामिल हुए हैं। 3 पार्ट का मतलब पहला तो ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। दूसरा क्या शामिल हुआ है बच्चों, इसमें इर्रेशनल का फॉर्म शामिल हुआ है, रूट आ गया है। और तीसरी बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, मॉड आया हुआ है। मतलब 3 पार्ट शामिल हुए हैं, और तीनों पार्ट के जो कंसेप्ट हमने पढ़ रखे हैं उनको दिमाग में रख के ही इसको सॉल्व करना है। 1 बाई 1 एक एक बात मैं डिस्कस करता हूँ। पहली बात तो बच्चों ये बताओ, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, ये हमने पढ़ रखा है। डिनोमिनेटर 0 होने से नॉट डिफाइन होगा, इर्रेशनल का ये रूल ब्रेक होगा, दैट इज वाई हम इस डिनोमिनेटर को 0 तो नहीं ले सकते। पहली बात इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, इस रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी हमें पता है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता। अब हम आते हैं अगली बात पे। हमें पता है कि इस मॉड एक्स को ख्याल रख के सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड एक्स अकेले नहीं रहता, जब मॉड ब्रेक होता है तो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, उसी पार्ट को समझते हुए सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, आप उसकी वैल्यू निकाल लेना जो इनसाइड ब्रैकेट दिया हुआ है। दैट मीन्स हमने क्या किया, मॉड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू हमने डिसाइड करके बताई कि मुझे इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो प्लस एक्स होती है और एक माइनस एक्स होती है, जिसको हमने डिस्कस कर रखा है। तो हम बोलेंगे ये आपका जैसा लिखा हुआ है वो प्लस एक्स के साथ उतर जाएगा डायरेक्टली, बट उसके लिए कंडीशन ये होता है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब सोचिए इसको अगर आपने सीधा x उतारा, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। आंसर कितना आएगा यहाँ से, x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 0। दूसरी बात करते हैं, हमने बोला कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये माइनस एक्स में उतरेगी। मॉड एक्स को हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, और एक माइनस एक्स पहले से लिखा हुआ है, बट ये कंडीशन कब होता है, जब हम x का वैल्यू क्या लेते हैं, लेस देन
0, यानी कि नेगेटिव रखेंगे तो हमारा मॉड x किस में उतरेगा, -x में। अब आपको पता है कि -x ये ओवरऑल क्या बनेगा आपके पास, -2x। क्लियर है बात। अब यहाँ पे बच्चों एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हमें समझने वाली बात है, इस पूरे पार्ट को ध्यान से समझिएगा। इस वाले पार्ट की वैल्यू तो क्या आ गई, 0, यानी कि अगर आप x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो, या 0 लेते हो तो, इस पूरे इनसाइड का जो वैल्यू लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 0। बट अगर आपने x का वैल्यू क्या ले लिया, नेगेटिव लिया, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, -2x। तो सोचिएगा ध्यान से, आपने इसके बारे में पहले ही बोल दिया कि ये क्या हो सकता है आपके पास, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव होगा बच्चों तो सोचिए, ये नेगेटिव और ये पूरा नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, अगर पूरे से पूछा जाए तो क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। यानी कि ओवरऑल ये जो पूरा डेटा लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिव। अब जितनी पूरी कहानी है आप याद रख लो। पहली बात क्या बोलोगे, सिंस ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स हमें इसका ये वाला वैल्यू तो नहीं ले सकता। अगर आप ये वैल्यू नहीं ले सकते मतलब x का ये वैल्यू आप ले नहीं सकते। अगर x का ये वैल्यू नहीं ले सकते मतलब हमारे पास डोमेन अब तो ये शामिल नहीं होगा, ये डोमेन में शामिल होगा क्या, ये डोमेन में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, अब ये रूट के अंदर है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ओनली पॉजिटिव हो सकता है, अब 0 भी नहीं हो सकता। तो 0 वाला कंडीशन काट दिया हमने, बचा दूसरा केस। और दूसरे केस के लिए हमने सॉल्व करके देखा कि ये वैल्यू पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो रूट के अंदर लाई कर सकता है, हमने पढ़ रखा है, तो पॉजिटिव रूट के अंदर लाई कर सकता है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू ये हम वहां पे रख सकते हैं। और जब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं दैट मीन्स हम x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। यानी कि बच्चों इसका जो डोमेन आएगा हमारे पास क्या निकल के आएगा कि डोमेन बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर, या हम सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि -∞ से लेके 0, और 0 पे हमने क्या बना दिया, ओपन, क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड नहीं करना है ना। 0 से छोटा का मतलब क्या, -∞ से लेके 0 के बीच में, 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगाया। तो इस केस में हमारे पास डोमेन क्या निकल के आएगा, -∞ से 0। इस प्रकार के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। कभी कभी यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देगा तो सॉल्व करने का तरीका आपका यही रहेगा, कभी कभी इसको उठा के ऊपर कर देगा तो भी सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट रहेगा, बट प्रोसेस हमारा यही फॉलो होगा बार बार, ये याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको कर लेना है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। आप इसको रीड करिए, पढ़िए अच्छे से, और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है।